नित्य अभ्यासी लाभ ले। बोले राजा सरकार कीजिए। परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हे योगीराज, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी माया से मत्स्य अवतार धारण किया। भगवान ये लीला भी मैं सुनना चाहता हूँ। और भगवान इनमें तो प्रलय का दर्शन भी छिपा है, इसलिए भगवान सार रूप में मुझे सुनाइए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्राह्मण नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। मैंने कल भी कहा 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आध्यात्मिक प्रलय और महाप्रलय। अभी जो आप सुन रहे हैं उनका नाम है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय आ जाने से ब्रह्मा जी को नींद आने लगी, वेद उनके मुख से निकल पड़ा। तभी पास में रहने वाला है देव नामक दैत्य ने उसे चोरी कर लिया, चुरा लिया अपने योग बल से। इसी कारण भगवान को यह अवतार। इसी समय की एक घटना है, द्रविड़ देश के राजा के सत्यव्रत, राजा का नाम याद रखिए, इसे भी राज ऋषि कहा गया। जैसे परीक्षित को राज ऋषि कहा गया ना, ऐसे सत्यव्रत राजा को भी राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि सत्यव्रत धर्मात्मा राजा थे, प्रजा का पालन पुत्रव्रत करते थे, लेकिन भगवत जनित उपासना योग में इनका मन ज्यादा रमा रहता था। इनका सर्वस्व आकाश गंगा का आगमन होता। और सच कहता हूं, आपका ये भी सफल हो गया मां। एक तो आश्रम में हो रहा है, एक तो हमारे बाबा शिवानंद जी के आश्रम में हो रहा है। और चमत्कार देखिए, कल और परसों से एक ही महात्मा थे, अभी आज हमारे संन्यास से दीक्षित हुए ठाकुर साहब जो इस समय विराजमान है निर्माण में। तो यज्ञ में महापुरुषों का आगमन यज्ञ की सफलता है। एक बार जोरदार ताली से हो रहे हैं आप लोग। भट्ट ब्रह्मचारी भगवान का जब आगमन हुआ, दैत्यराज बलि ने शरणागत वत्सल दीन दयालु दीन बंधु दीनानाथ, सबको देने वाले दाता आज मांगने आ गए हैं। स्वयं यज्ञेश्वर भगवान यज्ञ में मांगने को प्रकट हो गए मेरे भगवान। जब बलि ने देखा, बलि ने कहा कि भगवान आपके आने से मेरी धरती पवित्र हुई। अच्छा सुनिए भाई, आप लोग दर्शन भी करते रहिए भगवान का जो स्वरूप है उसका, और थोड़ा सा कथा का दर्शन भी सुनते रहिए। बटु ब्रह्मचारी भगवान ने कहा, बलि तुमने जो कहा ना कि तुम्हारी कुल परंपरा है, कहा। बलि देखिए भगवान का, तुम्हारे छोटे लागत है, कौना है भगवान। अब बलि ने कहा, भगवान आप मेरे वंश परंपरा को जानते हो, लेकिन भगवान आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने आए हैं, क्योंकि कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया था। भिक्षा पात्र भी भगवान रखे ना हाथों में। भगवान आप कुछ मांगने आए हो क्या? भगवान ने कहा, देखो राजन, हमारी बात तो पहले सुन लो। राजन, तुमने जो कहा ना कि तुम्हारी कुल परंपरा है, तुम्हारे कुल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो कभी ब्राह्मण को दान न दिया हो। लेकिन ध्यान से सुनना, जो ब्राह्मण को दान न दिया हो अथवा दान देकर मुकर गया होगा, मतलब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, दान देने के बाद बलि मुकरे ना, इसलिए भगवान बोल रहे तुम्हारे कुल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो दान न दिया हो किसी ब्राह्मण को अथवा मुकर गया। बलि सुनकर बड़े, आप भी रोशन कुमार हैं ना, आपके दादा प्रहलाद हैं, आपके परदादा हिरण्यकश्यप, वंश परंपरा का वर्णन करने लगा। बलि ने कहा, भगवान तब तो जल्दी मांग लो आप। तेरे द्वार खड़ा, द्वार में जाके भैया बात करे बड़ छोटी जी, 3 पाँव जमीन दे दे, ओमा बना टूटी गा बलि राजा, चले बड़े आए 3 लोग की जी। अब आंतरिक कहना पड़ा भाई, ए जी बलि बलि राजा गौ की बामन जनमान, साच कहो विश्वास मान, विश्वास मान, विश्वास मान, साची मोरी पानी राजा गौ की बामन जनमान।
इन बामन जन्मान की सुनो है। अभी मामी आप लोग खड़ा करो, भूमि दान कर सावधान। बिल्कुल इसको साधारण ब्राह्मण मत मानो। अरे धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए। ध्यान से सुनना आप लोग, धन को कितने जगह खर्च करो? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा संपत्ति की अभिवृद्धि के लिए, चौथा स्वयं के भोग के लिए और पांचवा स्वजन के भोग के लिए। 5 जगह धन को खर्च करना चाहिए ना राजन। ऐसे दान देने से कोई लाभ नहीं। ये कौन है पता है तुम्हें? जी गुरु जी कौन है? ये तो साक्षात विष्णु है। अरे 3 पद में ये सर्वस्व माप लेगा। समझावत गुरु जी हुकुमन के काम है। अब तो देवर है, तुम देना मैं तो पुरोहित हूं, मैं तो गुरु हूं, तो दान दे की इच्छा है बोला दे, केला मध्य सब कुछ ले लेगा। बलि ने कहा, भगवान पहले भगवान बोले थे, भगवान की प्रथम वाणी को याद करो। भगवान ने कहा था, आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कभी ब्राह्मण को दान न दिया हुआ अथवा दान देकर मुकर गया। तो बलि कैसे मुकरेगा? क्योंकि भगवान पहले उनकी प्रतिष्ठा बताती है कि राजा आपके यहाँ जितने भी हुए ना, ब्राह्मण को दान देकर कभी मुकरे नहीं, आपको भी नहीं मुकरना है, पहले ही समझाते हैं भगवान। तो बलि ने कहा, भगवान गुरुदेव मैं इसे देने का वादा कर चुका हूँ और मेरी वंश परंपरा है, मैं तो इसे दूंगा ही दूंगा। अरे मैं बोल रहा हूं ना भगवान है, भगवान है तो भी दूंगा। जान करके दोगे, भगवान ही क्यों ना हो, ये डर कर भयभीत होकर मेरे दहलीज पर मांगने के लिए आया है और ये मेरा सर्वस्व छीन लेगा ना गुरुदेव, तो भी मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन मेरी वंश परंपरा की प्रतिष्ठा मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे नरक में डाल दे तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं देने का वादा कर चुका हूं, तो कैसे अब मैं दूंगा ही दूंगा। बलि ने गुरुदेव तक जाके प्रिय नाराम विदेही सो तजे छाड़ी बैरी सम यद्यपि परम सही। बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया। भाई शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, राज लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। मेरा कहना नहीं मानते गुरु का, कोई बात नहीं गुरुदेव, लेकिन ये भगवान भी हो तो मैं इसे दूंगा, क्योंकि देने का वादा कर चुका हूं। इसी बीच विंध्यावली आई और भगवान का धन्य है बलि। 33 कोटि देवता भगवान वामन के ऊपर और बलि और विंध्यावली के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। असुर अधम होकर भी 3 लोक के सरकार को अपने धनीज पर बलि साक्षात दर्शन करके देखा। थोड़ा दर्शन करिए ना, मैं कथा का पूरा दर्शन आपको कराता हूँ। बलि की एक पुत्री है जिनका नाम है रत्नमाला। बलि की बिटिया का नाम क्या है? जब भगवान ने देखी ना, लाला वो बेटा तो कितना सुंदर है लाला, काश तो मेरा बेटा होता, तुम्हें गोदी पर बिठाती लाला, तुम्हें दूध पिलाती, कितना प्यारा है। इतना सुंदर ममता का भाव जगा।